नमस्कार। टोक्यो ओलंपिक में 5 तारीख का दिन भारत के लिए कभी खुशी कभी गम वाला रहा, क्योंकि हॉकी में भारत ने 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं भारत की बेटी विनेश फोगाट ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। 53 किलोग्राम में विनेश फोगाट अपने विरोधी बेलारूस की वनेसा के जोरदार दांव के सामने नहीं टिक सकी और वनेसा के हाथों 3-9 से शिकस्त मिली। लेकिन इस हार से टूटे करोड़ों भारतीयों के दिलों को एक आस नजर आ रही है। भारत और विनेश के पास मेडल जीतने का मौका है, लेकिन इसके लिए विनेश को वनेसा के बेहतरीन खेल पर निर्भर होना होगा। अगर वनेसा फाइनल में पहुंचती है, तभी विनेश के लिए कांस्य पदक का रास्ता खुलेगा। इसके लिए रेपचेज नियम को समझना जरूरी है कि क्या होता है रेपचेज और कैसा है ये नियम। जी हाँ, रेपचेज शब्द फ्रांसीसी शब्द रेपेचर से बना है, जिसका मतलब होता है बचाव करना। इंटरनेशनल रेसलिंग यानी कि कुश्ती में रेपचेज राउंड किसी भी खिलाड़ी के लिए हार को भुलाकर वापसी करने का मौका होता है। जो भी पहलवान अपने शुरुआती मुकाबले में हारकर बाहर हो जाते हैं, उनके पास मेडल जीतने का मौका होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब वो खिलाड़ी फाइनल में पहुंच जाए जिसने उसे हराया है। ऐसा होने पर कांस्य पदक जीतने के लिए शुरुआती राउंड में हारे खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। आप जानते ही हैं, विनेश पहला मुकाबला जीती थी, जिसमें विनेश फोगाट ने स्वीडन की पहलवान सोफिया मैटसन को 7-1 से हरा दिया था। सोफिया मैटसन रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी थी, लेकिन विनेश ने उन्हें 7-1 से आसानी से शिकस्त देकर महिलाओं के 53 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वनेसा से हार गई। 26 साल की विनेश फोगाट 2016 के रियो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जहां क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान उनका घुटना फ्रैक्चर हो गया था। भिवानी में पैदा हुई विनेश फोगाट रेसलिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम है, क्योंकि उनकी चचेरी बहनें गीता, बबीता और ऋतु फोगाट भी इस खेल में अपना दमखम दिखा चुकी। विनेश ने 2013 में दिल्ली में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी। इसी साल विनेश ने जोहानिसबर्ग में हुई राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप के 51 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया था। उसके बाद विनेश फोगाट ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों के 48 किलो भार वर्ग में गोल्ड हासिल किया। फिर विनेश ने 2018 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के 50 किलो भार वर्ग का स्वर्ण पदक भी अपने नाम किया। इसी के साथ विनेश कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। टोक्यो का सफर विनेश फोगाट ने 2019 में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के जरिए ओलंपिक का टिकट कटाया था। विनेश ने 53 किलो भार वर्ग के रेपचेज राउंड 2 में वर्ल्ड नंबर 1 अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डेब्रांट को 8-2 से धूल चटाकर टोक्यो जाना सुनिश्चित किया। उसके बाद उन्होंने ग्रीस की मारिया को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। 26 साल की विनेश का इस सत्र में ये तीसरा खिताब था। इससे पहले उन्होंने मार्च में मार्टियो पेलिकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी अपनी झोली में डाला है। तो आप समझ सकते हैं कैसे भारत की बेटी को मेडल मिल सकता है, लेकिन ये नियम है। देखना होगा किस्मत विनेश को कहां लेकर आती है। अगर विनेश की किस्मत ने साथ दिया, तो भारत की झोली में एक और मेडल पक्का है।